मार्ग दिखाने वाला यदि अच्छा हो तो पीछे रहने में कोई बुराई नहीं है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख सर हल्द्वानी न्यूज में आपका स्वागत। और आज बंगाल में नए सीएम शिवेंदु ने शपथ ले ली। पीएम मोदी सहित दर्जनों राज्यों के सीएम विशेष आमंत्रण पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम धामी जी, उत्तर प्रदेश के योगी जी, हरियाणा के नयाब सैनी, दिल्ली से रेखा गुप्ता, तो मध्य प्रदेश से मोहन यादव, राजस्थान से भजन लाल शर्मा, तो महाराष्ट्र से देवेंद्र जी और सिंधे जी सांसद आए थे। असम से हेमंत बिश्वा सहित अमित शाह कल से ही मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनुप्रिया पटेल सहित दर्जनों मंत्री लोग उपस्थित थे। फिलहाल कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ समारोह संपन्न हुआ, लेकिन इसके बाद से विपक्ष कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर रहा है, जिसमें 10 साल पुराने पहले यानी 2016 में मोदी जी शिवेंदु के लिए कह रहे हैं ये व्यक्ति नकद में पैसा ले रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है। उसका वीडियो की तुलना में आज का आशीर्वाद देते हुए वीडियो भी लगाया गया है। तो शारदा घोटाले में नाम आने वाले कई लोगों को मंत्री बनाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। इधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा घुसपैठी नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 800 किलोमीटर के एरिया को जो सील किया जाएगा उसपे अब घुसपैठी नहीं घुस पाएंगे। इसी के साथ चुनाव के दौरान किए गए दर्जनों वायदे कब धरातल पर दिखेंगे ये वक्त बताएगा। इधर तमिलनाडु में टीवी के विजय ने राज्यपाल को फोन पर कहा कि अब उनके पास 120 का समर्थन हो गया है, तो उनका जवाब आया अभी समय नहीं है उनके पास, उनको अभी केरल जाना है। लेकिन 1 घंटे बाद जब ये खबर वायरल हुई तो शायद प्रेशर कहते हुए मनोवैज्ञानिक दबाव, उन्होंने कहा केरल दौरा रद्द कर दिए गए, लिहाजा आप आ सकते हैं मिलने। इधर विपक्ष और पार्टी के केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार ईडी का उपयोग पंजाब में कर रही है। संजीव अरोड़ा को जो पंजाब सरकार मंत्री उन पर एक्शन हुआ है। तो इधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि कल 6 कैबिनेट मंत्री को शपथ दिलाई सकती है। माना जा रहा है चुनाव नजदीक है, ऐसे में जितने लोगों को इस तरह सम्मान से नवाज दिया जाए ताकि पार्टी के लिए झंडा और डंडा के लिए समर्पित लोग बने रहे। इधर उत्तराखंड में भी अगले साल के आरंभ में इलेक्शन है, लिहाजा 5 मंत्री तो बना दिए गए और राज्य मंत्री से नवाजे जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। चलिए इन बातों में आगे आएंगे तो बहुत लंबा चले जाएंगे, थोड़ा सही रहता है। चलिए देश की इन खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बात करें देश की राजधानी से, तो मुख्यमंत्री ने कहा सरकारी स्कूलों का ढांचागत ऑडिट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में खामियां पाए जाने के बाद भवनों और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों का संरचनात्मक ऑडिट किया जाएगा। गुप्ता ने पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार से शिक्षा मॉडल से भी आलोचना करते हुए कहा इसका उन्होंने प्रचार तो खूब किया, लेकिन जमीनी स्तर पर आवश्यक मुद्दों का समाधान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय से एक बयान में कहा गया कि ऑडिट में स्कूल भवनों की संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा के साथ साथ पेयजल, शौचालय, स्वच्छता और अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसी बुनियादी सुविधाओं की जांच की जाएगी। दिल्ली को सिर्फ राजनीतिक राजधानी बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक वैश्विक और भविष्य के लिए तैयार शहर बनना चाहिए। एलजी संधू तरनजीत सिंह संधू ने कहा दिल्ली को 5 स्तंभों पर आधारित एक भविष्य के लिए तैयार वैश्विक शहर बनना होगा। स्थिरता, समावेश, संस्कृति, नवाचार, आर्थिक विकास और करुणा। उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय 11 मई को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें आबकारी नीति मामले में आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई 11 मई तक फिलहाल टाल दी गई है। बात करें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, तो सुप्रीम कोर्ट ने दी अनिल अंबानी को राहत। गिरफ्तारी को पहले विकल्प के रूप में निर्देशित करने में बचना चाहिए, ऐसा कहा। जांच को सनसनीखेज बनाने की कोई कतई आवश्यकता नहीं। अनिल अंबानी की एडीजी और उसकी कंपनी से जुड़े 7 मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी को 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला विकल्प नहीं। महाराष्ट्र में एसएससी उत्तीर्ण प्रतिशत में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 माध्यमिक विद्यालय प्रमाणन परीक्षा के परिणाम घोषित किए, जिसमें 92% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। बम्बई हाईकोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपियों की जमानत याचिका कर दी खारिज। कर्नाटक की बात करते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक से कर्नाटक में माध्यमिक स्तर पर स्नातक प्रतिशत GIR यानी कि 22.46% अंकों के साथ वृद्धि हुई है। चंडीगढ़ 110, तो गोवा 107, तो दादर नागर हवेली और दमन दीप 105, हिमाचल प्रदेश 103, कर्नाटक 101 और दिल्ली 101 और GIR 100% अधिक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देवराज उर्स मार्केट और लेंसडाउन बिल्डिंग के जीर्णोद्धार और मरम्मत का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय को टिप्पणी IIT रुड़की द्वारा मैसूर की 2 ऐतिहासिक इमारतों की स्थिति के आकलन पर प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद आई है, जिन्हें राज्य सरकार ने ध्वस्त करके दोबारा बनाने का प्रस्ताव दिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जारी रखने की अनुमति दी है। बात करें तमिलनाडु से,
तमिलनाडु में विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में राज्यपाल की देरी को चुनौती देते हुए दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। याचिका में कहा गया कि राज्यपाल द्वारा 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद उभरने वाली सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख श्री विजय को आमंत्रित करने से इंकार करना संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ एक शत्रुतापूर्ण कदम है, लेकिन 1 घंटे बाद राज्यपाल ने बुला लिया। तमिलनाडु में चुने गए 126 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित है। टीवीके के 19 निर्वाचित विधायकों, एआईएडीएमके और डीएमके के 14 विधायकों, कांग्रेस और पीएमके के 2 विधायकों और एएमके, सीपीआई और डीएमके के आईयूकेएमएल और बीसी के 1 विधायक की घोषणा की है। उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में नवगठित सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा, एक आधिकारिक बयान में कहा है कि मैं तमिलनाडु में सरकार बनाने वाली पार्टी को हार्दिक बधाई देता हूँ। बात करें उड़ीसा तो उड़ीसा पुलिस ने जीआरपी कांस्टेबल को पीट कर हत्या करने के आरोप में 5 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। मैं वेस्ट बंगाल से बात करता हूं। अमित शाह का कहना है कि बंगाल में भाजपा को जीत से राष्ट्रीय सुरक्षा में आई एक बड़ी खामी दूर हो जाएगी। एसआईआर के लिए ईसीआई के विशेष पर्यवेक्षक आईएएस सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। आपको बता दें जानकारी के लिए, ये चुनाव में पर्यवेक्षक थे बंगाल के खास स्पेशल। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा के 5 अन्य विधायकों दिलीप घोष, अनिमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनेया, क्षुदिराम टुडू और निशित प्रमाणिक को भी राज्यपाल आरएन रवि द्वारा मंत्री और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से 3 राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों को कुलपति की नियुक्ति करने को कहा है। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग को पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया। श्री बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने कई सरकारी एजेंसियों के साथ साथ भारत के चुनाव आयोग द्वारा घोर पक्षपातपूर्ण आचरण देखा है, जो कि निंदनीय है। बात करें आंध्र प्रदेश की तो पादरी यौन उत्पीड़न मामले में आयोग आंध्र प्रदेश में पीड़ित के घर का दौरा करेगा। 2027 तक प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को पूरा होने से 2 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सुनिश्चित जल आपूर्ति मिलेगी। सरकार की योजना के अनुसार नागबली और चंपावती नदियों को 2027 तक जोड़ा जाएगा। इससे विजयनगरम शहर को भी लाभ होगा, क्योंकि वर्तमान में शहर अपनी पेयजल आवश्यकताओं के लिए चंपावती नदी पर फिलहाल निर्भर है। बिहार से बात करें तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश और भाजपा को वंशवादी राजनीति में बोलने का कतई नैतिक अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव ने बताया कि चुनाव लड़े बिना और किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक को मंत्री नियुक्त कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है। बात करें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को पेश न किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। इसने ट्रायल जैसे समयबद्ध तरीके से मुकदमे को वापस करने का प्रयास करने और साथ ही उनके समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। गाजियाबाद स्थित कारखाने में कंप्रेसर विस्फोट से 2 श्रमिकों की मौत और 1 घायल हो गया। सुप्रीम कोर्ट में नोएडा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोप में गिरफ्तार छात्रों को हाईकोर्ट जाने को कहा। पीठ ने टिप्पणी की कि सर्वोच्च न्यायालय ने 93,000 पहले से ही मामले लंबित हैं और आप लोग और ले आ रहे हो। बात करें राजस्थान की तो फसल विविधता के साथ राजस्थान कृषि आधारित उद्योग को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए तैयार है। जी हाँ, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार पारदर्शी नीतियों, उन्नत बुनियादी ढांचे और औद्योगिक एवं कृषि विकास को बढ़ावा देने वाले वातावरण के माध्यम से निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है। उदयपुर से आ रही खबर की दलित दुल्हन के अपमान के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर रैली निकाली। राजनीतिक दलों में साथ दिया। लोगों ने मुझे घोड़ी से उतरने के लिए मजबूर किया, मुझे अपमानित महसूस किया, मेरे परिवार के सदस्यों पर हमला किया। सुश्री मेघवाल ने पत्रकारों को बताया पूरी जानकारी देते हुए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में कोटा में 2 महिलाओं की मौत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिसमें किडनी फेल होना भी शामिल है। पंजाब से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने नशीले पदार्थों के खतरे को रोकने में पंजाब सरकार की अक्षमता की आलोचना की। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना है कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग और तस्करी बड़े पैमाने पर जारी है, क्योंकि केवल छोटे मोटे तस्कर ही पकड़े जाते हैं, जबकि रैकेट चलाने वाले सरगनाओं पर हाथ डालने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री संधू ने हिमालय क्षेत्र में बादल फटने के कारणों को व्यवस्थित अध्ययन करने का आह्वान किया। सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हिमालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन केंद्र में क्षमता निर्धारण के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अनुदानों को मंजूरी दी है। कश्मीर में यूएपीए के तहत स्कूल से मदर हाउस बंद होने पर मीरबाई ने चिंता व्यक्त की। कठोर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत जामिया सिराज उल जमूल स्कूल पर प्रतिबंध लगाना एक गंभीर मामला है। इससे लोगों में यह आशंका पैदा हुआ कि धार्मिक पहचान को निशाना बनाया जा रहा है।
अब बात करें स्थानीय खबरों की तो 12 और निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस प्राप्त करने वाले विद्यालयों में सेंट आर्यन स्कूल देवलचौर, दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल हल्द्वानी, केवीएम पब्लिक स्कूल हीरानगर, माउंट लिटरा स्कूल रामपुर रोड, दिल्ली पब्लिक स्कूल रामपुर रोड हल्द्वानी, औरम द ग्लोबल स्कूल हल्द्वानी, जस गोविंद स्कूल, डीएबी स्कूल, नैनी वैली स्कूल, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, शिवालिक इंटरनेशनल, टीआरवी स्कूल्स, ये तमाम नाम है। इससे पूर्व भी हल्द्वानी, रामनगर में भवाली, भीमताल के करीब 90 विद्यालयों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब तक नोटिस प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या 101 हो गई है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।